हमेशा यूट्यूब में मेरे साथ तगड़े वाले सीन क्रिएट होते रहते हैं। तो मैंने तुम सबको इस कम्युनिटी पोस्ट पर बोला था कि अगर मेरे 4 दिन के अंदर 4K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं 4 लॉन्ग वीडियो अपलोड करूंगा इस महीने के अंदर। लेकिन तुम लोगों ने तो तीसरे दिन में ही हमारे 4000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर दिए थे। तो ये हमारी पहली लॉन्ग वीडियो है और बाकी की 3 वीडियोस मेरे सेकंड चैनल पर आने वाली है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि उस चैनल पर तुम्हें सिर्फ लॉन्ग वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो आज की स्टोरी में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि मैं कैसे बाकी गेम्स से शिफ्ट हुआ माइनक्राफ्ट में और उसकी वीडियोस बनाने लगा। तो स्टार्टिंग में छोटी मोटी गेम्स तो सबने खेली होती है, जैसे कि सबवे सफर या टेंपल रन हो गया। मेरी फर्स्ट गेम जो मैंने खेली थी वो था सबवे सफर, और उसको खेलने के बाद मैं बिल्कुल ही शॉक हो गया था। और वो गेम खेली थी मैंने अपने दोस्त के घर। तो मैंने वो गेम बहुत खेली अपने दोस्त के घर जाकर, लेकिन मेरे घर में था बटन वाला फोन, तो मैं कोई टच स्क्रीन गेम खेल नहीं सकता था। लेकिन 2 साल बाद फाइनली मेरे घर पर पहला टच स्क्रीन मोबाइल आया, जिसमें मैंने बहुत ज्यादा गेम्स खेली, जैसे कि डेड टारगेट, ग्रैनी, इविल नन और भी बहुत सारी गेम्स जिनका मुझे इस टाइम तो नाम भी याद नहीं है। और फिर मेरे दोस्त ने मुझे बताया फ्री फायर के बारे में, और फिर मैंने जब उस गेम को पहली बार खेला, लेकिन उस टाइम मुझे वो गेम खास कुछ समझ में आई नहीं, तो मैंने उसको दोबारा अनइंस्टॉल कर दिया। मैंने 1-2 गेम खेले थे जिसमें मैं सिर्फ भाग रहा था, बस भाग रहा था। लेकिन करीबन 1 साल बाद फ्री फायर कुछ ज्यादा ट्रेंड में आने लगा, तो मैंने उसको दोबारा डाउनलोड किया। मेरे बस में एक भैया जाते थे, उनके कहने पे। उस टाइम भैया लोगों का लेवल कुछ 30 था और उनकी रैंक थी प्लेटिनम। तो मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, उस टाइम पे प्लेटिनम रैंक होना बहुत बड़ी बात थी। तो वो लोग मुझे खिलाते नहीं थे क्योंकि मेरा लेवल होगा 5 या 6 और वहाँ पर उनका लेवल था 30 या फिर ऑलमोस्ट 35 के आसपास। तो वो लोग तो मुझे खिलाते नहीं थे। तो मैंने इस गेम के बारे में अपने एक दोस्त को बताया, तो फिलहाल के लिए मैं उसका नाम रखता हूँ बैंगनी। तो उस टाइम बैंगनी और मैं मिलकर इस गेम को मल्टीप्लेयर खेलना चाहते थे, पर हमें पता ही नहीं था कि मल्टीप्लेयर खेलते कैसे हैं। हमें इन्वाइट करना ही नहीं आता था एक दूसरे को। आई नो ये बात सुनने में कितनी अजीब लगती है कि उस टाइम हमें इन्वाइट तक करना नहीं आता। तो फ्री फायर में कौन सी चीज कैसे करनी है ये पता करने के लिए मैं यूट्यूब पर हर चीज सर्च करता था। तो अभी हम लोग खेल ही रहे थे ये सब करते हुए कि बैंगनी के जो क्लासमेट्स हैं वो इस गेम को पहले से खेलते थे। तो बैंगनी अब उनके साथ खेलने लगा। उनका लेवल भी उस टाइम कुछ 40 के आसपास होगा और उन सब ने मिलकर एक गिल्ड बनाई, इसका नाम उन्होंने रखा प्रो। हाँ बस प्रो। तो उस टाइम मैं तो किसी गिल्ड में था नहीं, तो बैंगनी ने मुझे इनवाइट किया उसकी गिल्ड में आने के लिए और मैं उस गिल्ड में चला गया। तो कोई भी उस गिल्ड में परमानेंटली नहीं रहता था, हर कोई इंसान वहाँ से कभी भी चला जाता था और कभी भी आ जाता था। लेकिन मैं उस गिल्ड में हमेशा से था और मेरी उस गिल्ड में सबसे ज्यादा ग्लोरी हो गई, जो कि था 5000। लेकिन उस टाइम बैंगनी और उनके दोस्तों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो उन्होंने मुझे गिल्ड से किक कर दिया। और सच बताऊं तो उस टाइम मेरे लिए 5000 ग्लोरी बहुत बड़ी चीज थी। तो इन सब के किक करने के बाद तो मैं बिल्कुल ही शॉक्ड हो गया और मैं एकदम ही ज्यादा गुस्से में आ गया। तो मैंने सीधा सबसे पहले तो इनको फ्रेंड लिस्ट से डिलीट किया, ऊपर से इनको चिल्लाया और मैंने तो प्रतिज्ञा ले ली कि मैं तो अब से इनके ऊपर भरोसा करूंगा ही नहीं, ना ही कभी इनकी गिल्ड में जाऊंगा। लेकिन उस टाइम कोविड के कारण यहाँ पर लग गया लॉकडाउन, तो मैं बैंगनी से मिल नहीं पाया 2 साल तक, ना ही वो मेरे घर आए। तो अब फाइनली 2 साल बाद बैंगनी मेरे घर आया, लेकिन मुझे इस टाइम ही बैंगनी से चिढ़ लगी हुई थी कि इसने मुझे किक कैसे किया, जबकि इस टाइम तो मैं ग्लोरी वगैरह पर ध्यान भी नहीं देता था और ना ही कोई गिल्ड में फिक्स रहता था। लेकिन फिर धीरे धीरे झगड़ा खत्म हो गया और सब कुछ नॉर्मल हो गया और हम दोबारा खेलने लगे। और खेलते खेलते बहुत सारी चीजें उस टाइम पर मेरे साथ हुई, जैसे कि बैंगनी और मेरा गेम प्ले इम्प्रूव होना। तो हम दोनों का गेम प्ले इम्प्रूव होने लगा काफी हद तक। उस टाइम मेरे गेम में काफी दोस्त भी बने जिनसे मेरी बहुत ही भयानक वाली लड़ाई हुई। देखो फ्री फायर से मैंने जितने दोस्त बनाए हैं वो लोगों में से कुछ ही दोस्त मेरे साथ आज भी हैं, जिनमें से एक है कृष्णा भाई, लेकिन उन्होंने गेम खेलने छोड़ दी। लेकिन आज भी मेरी उनसे कॉल पे बात होती है। तो फ्री फायर से कभी मैं ज्यादा दोस्त बना नहीं पाया क्योंकि दोस्त बनते तो थे, लेकिन फिर रैंक पुशिंग के चक्कर में लड़ाइयाँ होने लगती थी और बस यही हो जाता था। देखो या तो रैंक पुश और या तो कस्टम, इन दोनों चीजों के कारण बहुत ही ज्यादा लड़ाइयाँ होती थी मेरी। और उस टाइम पर भी मेरा एक यूट्यूब चैनल था जिसपे 70 सब्सक्राइबर थे और मैं उस पर फ्री फायर की वीडियोस ही डालता था और उसमें 50-60 व्यूज आते थे मेरे एवरेज। लेकिन इस टाइम उस चैनल पर कोई भी वीडियोस नहीं है क्योंकि मैंने सारी वीडियोस डिलीट कर दी थी। तो मैंने 2 महीने तक फ्री फायर से लीव ले लिया और तब मैंने ये चैनल बनाया था, जिसकी फर्स्ट वीडियो पे 1000 व्यूज आ गए थे और मैं काफी शॉक हो गया था वो चीज देखकर। लेकिन इस टाइम मैं दोबारा फ्री फायर खेल रहा था, पर इस टाइम मेरी बैंगनी से लड़ाई हो चुकी है, हाँ हो चुकी है। देखो जितने भी तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स रहते हैं जो तुम्हारे घर के आसपास रहते हैं, उनसे हमेशा तुम्हारी लड़ाइयाँ लंबे टाइम तक नहीं रहती, ठीक हो ही जाती है आगे चल के। और इस टाइम पर मैं उन सारी वीडियोस पे वर्क कर रहा हूँ जो सेकंड चैनल पर आने वाली है। ये हमारे चैनल पे पहली लॉन्ग वीडियो थी और बाकी की 3 वीडियोस भी अभी उसमें आने वाली। तो सेकंड चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और अगर तुम्हें मेरी यूट्यूब जर्नी जाननी है तो उसके लिए तुम कमेंट करके बता सकते हो कि तुम्हें इसका स्टोरी टाइम भी चाहिए। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो। बाय बाय।